ये सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में शामिल थे जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया के लिए मोर्चे पर खड़े थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये रूसी सत्ता और पुतिन के खिलाफ ही मार्च करते नजर आए। वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थी, यानी एक भाड़े की फौज जिसका नेतृत्व येवगेनी प्रिगोजिन कर रहे थे। इसके सैनिक किसी देश या सत्ता के प्रति वफादारी के लिए नहीं, बल्कि पैसों और निजी फायदे के लिए जंग में उतरते थे। Wagner is a diffuse network of different companies and individuals that conducts everything from private military activity, training, direct combat support to political interference. And it does that in collaboration with the Russian state. वैसे पैसों, इनाम या निजी फायदे के लिए लड़ने वालों का लंबा इतिहास रहा। ऐसे लड़ाके प्राचीन मिस्र से रोम तक हुए। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना में 10% प्राइवेट आर्मी से थे। यहाँ से चलकर 20वीं सदी के अंत तक आते आते ऐसे समूह भी कॉर्पोरेट हो चुके थे। 2007 में इराक में लाखों प्राइवेट सोल्जर्स तैनात थे। इसी दौरान सबसे चर्चित प्राइवेट सेना रही ब्लैक वाटर, जो अमेरिकी सेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। 2023 में वैगनर सबसे बड़े प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स में था। बताया जाता था कि वैगनर का नाम इसके तथाकथित संस्थापक दिमित्री यूतकिन के कॉल साइन से आया, जो एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा संगीतकार का भी नाम था। पुतिन के करीबी प्रिगोजिन इस ग्रुप के फाइनेंशियर थे। Yevgeny Prigozhin is a Russian businessman. He got his start in the food industry, and he made his fortune basically doing major catering contracts for the Kremlin and the military. Prigozhin is alleged by folks, including the U.S. Treasury, to be basically the patron behind the Wagner Group, as well as a series of sort of interrelated political influence operations. Most infamously, the Troll Farm, as it's known, the Internet Research Agency, which is famous for its involvement in U.S. election interference. ये ग्रुप अफ्रीका के कई देशों में सक्रिय था, जहां वो अपने फायदे के अलावा रूसी हितों को भी बढ़ाता था। I really focus on those where they have an active military presence, an active sort of political interference presence. Those include Syria, Central African Republic, Madagascar, Mozambique, Mali, as well as Libya. They've been active in other places, and then they claim to have activity in a few others. Ukraine is also important historically. That is really sort of the genesis of the Wagner Group is in Ukraine. यूक्रेन में जारी लड़ाई में भी इस ग्रुप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाखमत पर कब्जे जैसी कई लड़ाइयों में इसके सैनिकों की अहम भूमिका रही। लेकिन युद्ध की रणनीति को लेकर मतभेद और वैगनर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाने को लेकर वैगनर और रूसी सैन्य नेतृत्व में लगातार टकराव होता दिखा। जून 2023 में नाराज वैगनर ने मॉस्को तक का विरोध मार्च शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आए। लेकिन इस मार्च ने भाड़े के सैनिकों उर्फ मर्सिनरीज को फिर से चर्चा में ला दिया।